सिंध हुकूमत नाराज है। खतो किताबत के बाद वजीर आला सिंध खबरदार कर रहे हैं कि दो पाकिस्तान ना बनाएं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुजाहिमत करेंगे। कहा कि आखिरी खत में लिख दिया था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि बहरों से बात कर रहा हूं। बहरा कहा या गैर कहा, अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साथ ही शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ पर सिंध से वोट ना मिलने पर आवाम से बदला लेने का इल्जाम भी लगा दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब का बयान भी हम सब के सामने। उन्होंने कहा कि सिंध को वफाक के पैसे पर चौधराहट नहीं करने देंगे, तो इस पर भी वजीर आला ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कि ये ना भूलें कि ये 70% पैसा तो सिंध से ही जाता है। गवर्नर सिंध भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का मुंह सिर्फ वजीर आजम को गाली देने के लिए खुलता है। ये बयानबाजी एक सूबे और वफाक के दरमियान कुछ दिन से जारी है और ऐसे हालात में जारी है जब खित्ते की सूरत हाल भी तब्दील हो रही है। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल और हालात भी हम सब के सामने हैं। ऐसे में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए या फिर इस तरह की बातें करके मुल्की सालमियत और वहदत पर असर डालने की कोशिश करनी चाहिए। यही हम अपने मौजूद मेहमानों से पूछेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कमल शौकत साहिबा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी और तरक्की और इस्लाहात भी हैं, और शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, और सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल शौकत साहिबा, बहुत शिकवे शिकायतें हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को तरक्याती कामों में 25% बजट का मुतालबा कर रहे हैं, स्कीमों पे भी कुछ उनके तहफ्फुजात हैं और वो शिकवे काफी दिन से कर रहे हैं। क्या ही बेहतर ना होता कि इन हालात में वजीर आला सिंध साहब को बिठा के उनसे बात कर ली जाती, ताकि ये टीवी पर बयानबाजियां, इंटरव्यूज में दिए गए जुमले हेडलाइंस की जीनत ना बनते और लोग सवाल ना उठाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। सबसे पहले प्रोग्राम से पहले मैं जो अफसोसनाक वाक़या कनाडा में हुआ और एक मुसलमान फैमिली को जिस तरीके से वहाँ पे उनकी हलाकत हुई है, मैं उस पर अफसोस का इज़हार करती हूँ। असम्बली में भी इस पर बात हुई। मैं अभी समझती हूँ कि ये जो एक इस्लामोफोबिया की वेव आती जा रही है और ऐसे ममालिक जो बहुत इंटरफेथ हारमनी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे या वहाँ पर एक उनकी बहुत अच्छी रिप्यूट थी, वहाँ पर इस तरह की शिद्दत पसंदी का आना जो है वो एक बहुत ही खतरनाक जी, इस पे हम तफसील से बात भी करेंगे। एंड द वर्ल्ड सर्टेनली हैज टू टेक नोटिस एंड स्पीक अबाउट इट। इस पे हम तमाम मेहमानों की राय लेंगे, लेकिन अभी हम जरा जो मामला अब आपने जो सवाल किया मैं जरा क्विकली इस पे जवाब दे दूं। देखिए, मुराद अली शाह साहब जो है ना, वो माशाल्लाह वो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वाला है। इनका ये बयान प्लीज़ याद रखिएगा, बल्कि इसका एक क्लिप बना के रखिएगा। और कुछ बयानात हैं जो पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में ये देते रहे, वो ज़रा निकाल लें तो एक बड़ा अच्छा इन्हीं की वो होता ना अल्फाज मुतज़ाद के, एक बयान और फिर उसका मुतज़ाद बयान खुद। कुछ अर्सा पहले जनाब मौसूफ ने फरमाया था कि खान साहब या इमरान खान साहब को हम सिंध में ये नहीं करने देंगे। वो ये खाली मुराद अली शाह साहब नहीं, इनके जो चेयरमैन हैं बिलावल साहब, वो भी ये बयान देते रहे। एक मौके पे वो ठट्ठा गए, वहाँ उन्होंने गिले कर दिए। दूसरे मौके पे वो सखर बैठे थे, वहाँ उन्होंने इस तरह के गिले कर दिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये ख़ुद इनका जो रवैया रहा है आज तक वफाक के साथ, वो यही रहा है कि वो स्टेट विद इन द स्टेट का एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कहते हैं जी फंड्स तो दे दो, तो पैसे दे दो, फरमाइशें सुन लो, लेकिन जवाब नहीं लेना। सूबे से पूछें कि क्या प्रायोरिटीज हैं, उनकी प्रायोरिटीज डिस्कस करके जो काम करना है करें। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह फरमाइशों पे चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे पास क्लियर कट पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत चलना होता है। फेडरल PSDP जो है वो किसी की फरमाइश पे या उस पे नहीं आता है। एक उसकी ब्रॉडर लाइंस होती हैं और वो पूरे उसमें पूरे मुल्क में आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है, जिसमें चंद प्रायोरिटीज़ होती हैं जो डिप्राइव्ड एरिया। अब मेरे पास फैक्ट्स हैं। फॉर्चुनेटली मैं हाउस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उससे रिलेटेड 14+ हमारे पास सिंध के अजला हैं जिनका फेडरल PSDP में इस वक्त शेयर रखा गया। नाम बता देती हूँ। इनमें जी दादू, घोटकी, हैदराबाद, जैकबाबाद, खैरपुर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, नौशेरा, फ़िरोज़, बदीन, सांगड़, शिकारपुर, सक्कर, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद ख़ान, जिसका फेडरल में 20 बिलियन का जो है वो 444 बिलियन में से 20 बिलियन उनको फंड्स एलोकेट कर दिए गए हैं।
टोटल रखा गया है 444 बिलियन का इनके लिए, इसमें फेडरल पीएसडीपी में शेयर। इसके अलावा हमने जो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी जो कोविड की वजह से, क्योंकि हेल्थ आपको पता है डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल ने और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक स्पेशल रिस्पांस के तहत, जब बिलावल साहब ने भी कहा था कि हमें हेल्प करें, तो कोविड रिस्पांस प्रोग्राम के तहत 20 बिलियन के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए थे, जो इस दफ़ा फेडरल में 10.4 बिलियन जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। 10.4 ये अब्दुल्ला सुनने वाली बात है की बात कर रही हैं, जबकि वजीर आला सिंध कहते हैं, हम आपसे मजीद बात करेंगे इस सिलसिले में, वजीर आला सिंध कहते हैं कि 90 अरब रुपए सिंध को दिए हैं, ये भी पैसा साबित करके बता दें तो मैं मान जाऊंगा। आई वंडर फिर या तो कम्युनिकेशन गैप है या वाकई आप लोगों की कैलकुलेशंस में फर्क है। लेकिन साथ ही साथ वो 500 करोड़ रुपया जो पेंशन फंड का उसी तरह का फिर कोई मेरे ख्याल में फरमाइश करेंगे मेरे हाथ में दे दिया जाए। फंड्स जो है ना वो सूबे की आवाम के लिए रखे गए, उनके अपने पर्सनल कामों के लिए या फेक अकाउंट्स के लिए तो नहीं रखे हुए, जिनको उन्होंने प्रूव करना है वो भी बताएं। अच्छा ठीक है, हम इसका जवाब ले लेते हैं शैला रज़ा साहिबा से। शैला रज़ा साहिबा, एक तो कबल शौज़ब साहिबा की आपने एक तो कबल शौज़ब साहिबा की बात सुन ली, वो लाडला कह रही हैं अब मुराद अली शाह साहब के लिए, लेकिन साथ ही साथ असद उमर साहब ने कहा कि जनाब 4 दफ़ा वफाक में 6 दफ़ा सूबों में हुकूमत बनाई, ये हैदराबाद टू सखर मोटरवे का भी बड़ा शिकवा चल रहा है जो कि मुराद अली शाह कर रहे हैं और काफ़ी दिन से हम सुन रहे हैं। उन्होंने कहा 1 इंच इस मुल्क में मोटरवे का पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया, तो अब किस मुंह से सवाल करते हैं हमसे? असद उमर को समझना चाहिए कि भुट्टो साहब की हुकूमत 4 साल में ख़त्म हुई, बीबी की 2 हुकूमत 2-2 साल में, और जो हमारी हुकूमत थी ज़रदारी साहब की, उसमें जो काम हुए हैं उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक तो ये है कि तारीख़ पे बिल्कुल भी कमांड नहीं है, बड़ा अफसोस होता है मुझे इन बातों पे। अब हम आ जाते हैं इस बात पर, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो है वो एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी साल में 2 मीटिंग मैंडेटरी हैं, ताकि सूबों के साथ सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो है वो बैठा जाए और वहाँ के मसाइल को उनके हिसाब से सुन के उस हिसाब से हल किया जाए। मुझे तो नहीं मालूम ना कि पंजाब में अगर मैं फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर हूँ कि क्या तरजीहात इस सूबे की आएंगी और मुझे वो करवानी होंगी, तो सूबे से तरजीहात लेते हैं। बदकिस्मती से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी 6 मीटिंग होनी थी उसकी सिर्फ 3 मीटिंग हुई है। अच्छा, ये बड़े नाम रखते थे, अब मैं लाडले पाडले जैसे अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये जो स्कीम्स दी गई हैं, पंजाब को 14 जिसमें 86 अरब 6 करोड़ 5 लाख 72 हज़ार, और सिंध को मिली है, इनको 14 स्कीम मिली है, सिंध को 2 मिली हैं जिसमें 4 करोड़ 80 लाख 8 हज़ार 97 रुपये, और एलोकेशन होगी इस दफ़ा 1 करोड़ 51 लाख 9 हज़ार 14 रुपये। केपी को जो है मिली हैं 10 स्कीमें 86 करोड़, ये अरबों की बात है, ये करोड़ों की नहीं है, ये मिलियन लिखा हुआ है जी। हाँ, एक जी नहीं, ये 2 स्कीमों की जरूर बात है, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट कोई 1.5 अरब रुपए उसमें है, लेकिन जाहिर है कि वो उस पे मुराद अली शाह साहब ने एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है, यही फिगर्स उन्होंने खुद भी कहा है। उसी को पढ़ रही हूं, मैं आपको सुनवा भी देता हूं, जो पब्लिक हुआ है, मैं सुनवा भी देता हूं आपको, जो पब्लिक हुआ है, मुराद अली शाह साहब का ये सुनवाइएगा वो क्या कह रहे हैं। फाइनेंस डिवीजन से जी 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 में 25 स्कीमें पंजाब की, 21 केपीके की, 17 बलूचिस्तान की, 6 सिंध की। फाइनेंस 18 स्कीमें पंजाब की, 120 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट, 35.6 अरब रुपए की एलोकेशन। 10 स्कीमें केपीके की, 95.4 अरब रुपए कॉस्ट एलोकेशन। 66.5 बलूचिस्तान की 32 स्कीमें, 140 अरब एलोकेशन, तकरीबन 19 अरब। सिंध की 2 स्कीमें, 4.8 अरब एलोकेशन, 1.5 अरब। हाँ, तो शैला साहब खैर ये जाहिर है कि बाकी सूबों के मुकाबलों में कम है, ये एतराज है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ इस साल का रोना नहीं है। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम लोगों को बुरी क्यों लगती है। 18वीं तरमीम इसलिए बुरी लगती है कि उसने ये नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जैसे जो है इनकी एक अहमियत बताई है कि आप किसी के घर में, किसी के सूबे में जब काम करेंगे तो उनकी प्रायोरिटी लेंगे। जो गलती नून लीग ने की ग्रीन लाइन पे कि हमें इन्वॉल्व नहीं किया, और आज पूरे सिंध से और वफाक के इंजीनियर कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इसलिए डूबा
के सूबाई इंजीनियर्स से मदद नहीं ली गई और अपने तौर पे ये ड्रॉ किया गया और उस पर काम किया गया। देख लें आज तक किस हाल में पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बात हो रही है, कभी आप सिंध के जजीरों पे कब्जे का ख्वाब देखते हैं, कभी आप पानी बंद कर रहे हैं, कभी आप जो हैं ये स्कीम्स दे रहे हैं। अब 2 स्कीम आपकी हैं, बाकी पुरानी हैं। अगर मैं 19-20 का बजट उठाऊं तो उसमें भी 229 बिलियन की कमी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आखिरी लास्ट ईयर यानी 19-20 का जो बजट था उसमें आखिरी इजलास NEC का हुआ था 29 मई को। 29 मई में आप हमसे कहा गया कि हम सिर्फ आपको वो वाली स्कीम्स के पैसे दें जो आप स्कीम कंप्लीट कर सके। हमने कहा ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमने अपने बजट को कम किया और अपने बजट को कम करके हमने अपने 29 हमारे इन्होंने मंसूबे खत्म कर दिए। मीटिंग ही नहीं होगी जो कि ना होने का इतराफ भी किया सद उमर साहब ने, होनी चाहिए मीटिंग। और मैं ना एक बात मैं बहुत जरूरी करना चाहती हूँ, बहुत जरूरी करना चाहती हूँ, और वो ये है कि देखेंगे इस तरह से डाके मारते हैं कि जैसे ग्रीन लाइन को इन्होंने 19-20 में देने थे 10 अरब रुपए, इन्होंने दिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए। इसी तरह ये जो बार बार एक बात हो रही है कि आपने क्या किया, कराची से लाहौर मोटरवे का हैदराबाद सेक्शन था जिसमें इन्हें 10,000 मिलियन देने थे, इन्होंने कहा कि हम सिर्फ 5,000 देंगे। फिर उन 5,000 को जिस तरह से अभी तक पूरा नहीं दिया। फिर इसमें कुछ मंसूबे होते हैं जो वफाक के चल रहे होते हैं। इन्होंने कराची के सारे मंसूबे पिछले साल निकाल दिए थे जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन का सब कैंपस, भी वही बात दोहरा रही है कि इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है, लेकिन असद उमर साहब मानने को तैयार नहीं है। जी हमारे पास तो ये सारा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा अगर हम एक एक चीज हम गिनने बैठेंगे तो। इम्तियाज गुल साहब आपसे हम राय भी लेना चाहेंगे आपकी, अगर ये कोई डिमांड अगर करे कि सूबे से मशवरा करके जाहिर है वहां पर जो तरक्याती काम करने चाहिए वो करें, ये कोई लेजिटिमेट या इलॉजिकल डिमांड तो नहीं है। ऑलराइट, इम्तियाज साहब आपकी राय लेना चाहेंगे हम, ठीक है इम्तियाज साहब आपकी राय लेना चाहेंगे। शैला साहिबा आपके पास आएंगे हम दोबारा, क्योंकि ये तो फिर डिस्कशन चलती रहेगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, कमल शौजब साहिबा के पास भी हैं, लेकिन अगर एक जेनेरिक बात करें, इम्तियाज साहब आपको ये लॉजिकल डिमांड लगती है, आप किसी भी सुनने वाले को लगती है कि जनाब मेरा सूबा है, मेरी यहाँ हुकूमत है, आप मुझसे पूछ के फैसला कर लें कि क्या क्या यहाँ बनना है, अपने तय फैसले ना किए जाएं? देखिए बिलाशुबा उसमें हर सूबाई हुकूमत को बिल्कुल ये हक हासिल है कि वो पूछगछ करे कि अगर उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं वो कैसे इस्तेमाल होंगे, उनसे सलाह मशवरा किया जाए। इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती हैं, लेकिन जहाँ से पैसे आते हैं उनको फिर ये भी एक इख्तियार होना चाहिए, उनसे पूछें कि पैसे आपने ख़र्च कैसे किए। आखिर 13 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में मौजूद है। अगर पहले तो इससे पहले तो उनको पूरे पैसे मिलते रहे हैं, और जो पहले पूरे पैसे मिले हैं इतनी कोई बड़ी शिकायत देखने में नहीं आई है, तो उससे कौन सी सड़कें बन गई, कौन से जो सिविक गवर्नेंस का निज़ाम है कौन सा अच्छा हो गया। आप सब अब्दुल्ला आपके सुबह के शो में भी हम ये बातें करते रहे कि कराची जो है जो कचरे का ढेर बना दिया, हैदराबाद की जो बुरी हालत है, अंदरूने सिंध की जो बुरी हालत है। मुझे समझ नहीं आती कि आदाद शुमार के गोरख धंधे में आम लोगों को फंसा के ये हुक्मरान जो हैं क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आवाम क्या बेवकूफ़ है, उनके इर्द गिर्द गंदा पानी होता है, गलियों में गटर उबल रहे होते हैं, सड़कें टूटी होती हैं। आज आप साइट का इलाका जाके देखें वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसमें 13 साल या 12 साल चले इस हुकूमत को निकाल दें, मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब तक आपको मुकम्मल आपके हिस्से के NFC के तहत पैसे मिल रहे थे वो कहाँ गए। तो हमें इस पे भी अकाउंटेबिलिटी की भी उसमें बात होती है कि अगर बिलाशुबा 18वीं तरमीम बड़ा अच्छा मसला था, बड़ा अच्छा एक मूवमेंट थी, अच्छा, लेकिन मेरी बात पूरी होने दें, मैं ये बात पूरी करना चाहूँगा कि 18वीं तरमीम के तहत तमाम सूबों को पैसे तो मिल गए NFC में जो नया अवार्ड था, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसमें कमी जो थी वो ये थी कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे एनफोर्स करेंगे, आप उन पैसों की अकाउंटेबिलिटी कैसे करें। ये नहीं हो सकता कि आप मरकज जो है वो पंजाब को सिंध को पैसे दे दे और उनसे पूछे ना कि आपने खर्च कैसे किया। डिसिप्लिन
कैसे आप इन्फोर्स करेंगे? ये बड़ा अहम मुद्दा है और इस पे जाहिर है बात होनी भी चाहिए, लेकिन बात तो तब हो जब ये लोग बात करने पर राजी हों। कमल साहिबा, हम नहीं, मैं बात कहाँ होगी? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में होगी। बात नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में होगी। आईनी इदारा है, उसमें जाहिर मुलाकात को खत लिखना पड़ेगा, उसमें ज्यादा मुलाकात होनी चाहिए। वो तो मान चुके हैं शैला साहिबा, असद उमर साहब भी मान चुके हैं कि उसकी मीटिंग ज्यादा तवातुर के साथ, एज इन जितनी एटलीस्ट आईन में दर्ज है वो तो होनी चाहिए थी।